जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, बद्ध जीव कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल अर्थात उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति अर्थात स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है कि जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत गीता में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ बताया गया है कि इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। अर्थात हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा असीमित है, अनंत है, अतुलित है। इसलिए आप साधारण नहीं हैं। राजा का पुत्र राजा होता है। आप परमात्मा के पुत्र आत्मा परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आप जब यहाँ के जड़ विषयों में प्रकृति में फंस जाते हैं, यहाँ के लोभ लालच रूपी माया में फंस जाते हैं, तब आप दुखित होते हैं, परेशान होते हैं और आप देहात्म बुद्धि में फंस जाते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण मात्र से, चिंतन मात्र से आप अपने परमात्म बुद्धि को समझ जाते हैं। देहात्म बुद्धि से चेतन बुद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। चेतना आपकी जागृत हो जाती है, शुद्ध स्वरूप में आप अवस्थित हो जाते हैं और तब आप मुक्ति का अनुभव करते हैं। जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जो जीते जी मुक्त हो गया, मरने के बाद निश्चित ही भगवान के चरणों में उसकी मुक्ति निश्चित है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।